हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी फिजिक्स बाय आर के गौरव चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? तो देखिए, इसके पहले हम बहुत सारे वीडियो फिजिक्स का डाल चुके हैं, जो विद्युत धारा क्या है, विद्युत विभव क्या है, विद्युत आवेश क्या है। अगर विद्युत धारा, विद्युत विभव और विद्युत आवेश को नहीं पढ़े होंगे तो उसके बिना हम लोग ओम का नियम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जाकर पहले उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। तो देखिए, ओम का नियम क्या होता है कि एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर जॉर्ज ओम ना। यही वैज्ञानिक थे, ये वाला ओम देखिए ना, ओम। तो ये वैज्ञानिक थे, तो ये वैज्ञानिक ने क्या किए कि एक नियम दिए थे, किसके बारे में? तो विभवांतर विभवांतर और विद्युत ना, विद्युत धारा के संबंध में इन दोनों के बीच ना एक रिलेशन बताए थे, यानी संबंध बताए थे दोनों के बीच। तो उन्हीं नियम को ओम का नियम कहते हैं। इसलिए ओम का नियम कहते हैं कि वो वैज्ञानिक थे, उनका सरनेम क्या था? उस वैज्ञानिक का सरनेम ओम था, तो इसलिए ओम का नियम कहते हैं। तो किसके बीच बताए थे? विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध बतलाए थे। तो देखिए क्या होता है कि आप जैसे एक हो गया, ये हो गया आपका बैटरी हो गया ना, बैटरी हो गया, इसका एक होता है प्लस और एक होता है माइनस ना। तो इस बैटरी, ये क्या है? बैटरी। तो और इससे क्या किए हम कि इस बैटरी से ना एक बल्ब को जोड़ दिए हैं ना। तो इससे क्या प्राप्त होता रहा? प्राप्त हो रहा है धारा। यहाँ से धारा जा रहा है ना जी। धारा जो जाता है उच्च विभव से, ये विभव है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा जाता है ना, ये पहले बता चुके हैं। और जो विभवांतर होता है वो दो विभवों के बीच का अंतर, नाम से स्पष्ट है, विभवांतर। विभवांतर मतलब विभव प्लस अंतर, यानी दो विभवों के बीच क्या होता है? अंतर होता है, उसी को बोलते हैं विभवांतर। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, जो विभव का होता है, जो पढ़ा चुके हैं। तो आगे देखिए कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे ये विभवांतर हो गया, संगत क्या होता है? भी होता है, और ये धारा क्या होता है? आई होता है। तो इनके बीच संबंध दिए थे। देखिए संबंध क्या दिए थे, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बोले थे पहले कि ये जो पूरा चालक है, इन चालक का ताप का रहेगा, ताप समान रहना चाहिए। समान मतलब अक्षर, अक्षर मतलब होता है कि एक समान रहना चाहिए ना, मैथ में पढ़े होंगे अक्षर मतलब। ताप पहले समान रहना चाहिए, ताप बढ़ना नहीं चाहिए ना घटना चाहिए। तो ये जो विभवांतर है और ये धारा है, तो देखिए क्या है, जैसे बैटरी है, तो मान के चलिए ये 1.5 वोल्ट है ना। विभवांतर का मतलब क्या होता है? वोल्ट इसका मात्रक होता है, तो ये वोल्ट है। 1.5 वोल्ट का बैटरी है, तो जब इसमें हम धारा दे रहे हैं तो मान के चलिए धारा कितना मिल रहा है? 1 एम्पियर ना। अभी कितना है? 1.5 वोल्ट का बैटरी है, तो धारा मिल रहा है कितना? 1 एम्पियर। आप क्या कर सकते हैं, आप एक मीटर मिलता है मार्केट में, वो धारा मापता है, विभवांतर मापता है, तो वो लाकर आप माप भी सकते हैं, घर पर ना प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अब क्या किए हम कि उसी प्रकार एक दूसरा बैटरी लिए, और क्या किए, इससे भी हम ना एक बैटरी लिए, और इससे भी क्या किए, एक बल्ब को कनेक्ट कर दिए। अब चलिए, ये धारा है, देखिए ये धारा। तो धारा जो है हम बैटरी में दे रहे हैं, विभवांतर कितना दे रहे हैं? 2 वोल्ट दे रहे हैं। तो ये धारा मिल रहा है 3 वोल्ट, मान लीजिए 3 वोल्ट दे रहे हैं, तो धारा मिल रहा है कितना एम्पियर? 2 एम्पियर ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब कितना वोल्ट दिए हम? 3 वोल्ट, मिल रहा कितना? 2 एम्पियर। उसी प्रकार अगर हम 4 वोल्ट, ये आपका 4.5 वोल्ट का बैटरी लेते हैं, तो धारा मिल रहा है कितना एम्पियर? 3 एम्पियर। आप माप सकते हैं, ये प्रयोग जो है आप घर पे कर सकते हैं। आप लाइएगा, मापने वाला मिलता है, मल्टीमीटर मिलता है, मल्टीमीटर मार्केट से लाइए, और विभवांतर मापिए, और ये मापिए, धारा मापिए चालक के बीच ना, तो आपको मालूम चलेगा। थोड़ा आप कीजिए, थोड़ा उसको बढ़ाइए ना, बढ़ाइएगा तो वोल्टेज देखिए 1.5 है, उसको 3 कर दीजिए, 4.5 वोल्ट भी कर सकते हैं। तो जब 4.5 वोल्ट हो गया,
तो ये कितना मिल रहा है धारा 3 एम्पियर। तो आप लोग बताइए कि जब ये देखिए थोड़ा यहाँ पे, यहाँ वोल्टेज यानी विभवांतर वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा भी बढ़ रहा है ना, और वोल्टेज घट रहा है तो धारा भी क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए अभी क्या है, वोल्टेज ये बढ़ा ना, बढ़ा तो क्या हो गया, ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये धारा भी क्या हो गया, बढ़ा ना, ये वोल्टेज बढ़ा तो धारा भी बढ़ा। अब सही देखिए वोल्टेज यहाँ फैन बढ़ा, देखिए वोल्टेज बढ़ा तो धारा भी क्या हो गया, ये धारा भी बढ़ा ना। तो अब देखिए अगर उल्टा करते हैं 3 वोल्ट से 1.5 वोल्ट हो गया, यानी वोल्टेज घटा तो 2 वोल्ट से कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। अगर ऐसे चलिएगा ऐसे तो वोल्टेज जो घटा 3 वोल्ट से 1.5 वोल्ट, तो ये भी 2 एम्पियर से कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। यानी वोल्टेज बढ़ाने पर, वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो धारा भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर वोल्टेज घटाते हैं, देखिए वोल्टेज घटाते हैं तो धारा भी क्या होता है, घटता है। देखिए वोल्टेज घटाते हैं तो धारा भी घटता है। जैसे पहले था 4.5 वोल्ट ना, कितना मिल रहा है, 3 एम्पियर, लेकिन अब कितना वोल्टेज घट गया, 3 वोल्ट हो गया, तो कितना हो गया, 2 एम्पियर। देखिए वोल्टेज भी घट रहा है और धारा भी घट रहा है, यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है और धारा भी बढ़ रहा है। तो इसको आप लोग मैथ में पढ़ोगे, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई भी दो राशि है, ए और बी 2 राशि है ना, तो इसका मान बढ़ रहा है तो इसका भी मान बढ़ रहा है। अगर इसका अगर मान क्या हो रहा है, अगर इसका मान घट रहा है तो इसका भी मान घट रहा है। तो उसके बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, समानुपाती का होता है। उसको कहते हैं ए समानुपाती बी कहते हैं कि नहीं कहते, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ना। तो इसको कहा जाता है, यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये जो भी है यानी विभवांतर है और ये धारा क्या है, दोनों क्या है, समानुपाती है। इसलिए कि बढ़ाने पे बढ़ रहा है और घटाने पे घट रहा है। तो ये जो इसको बोलते हैं समानुपाती कहते हैं, मैथ में आप पढ़े होंगे ना, अभी तुरंत समझाएंगे ये वाला। तो इसको बोलते हैं, यही जो ओम का नियम बतलाए थे कि जो विभवांतर होता है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। अब चलिए, तो ये विभवांतर जो होता है ये क्या होता है, ये चालक के, जैसे ये हो गया चालक ना, देखिए ये तो हो गया ना, ये हो गया ना, ये हो गया चालक है, ये है चालक। तो चालक के कौन सिरा है, एगो ये सिरा है, एगो ये सिरा है। तो चालक के दोनों सिरों के बीच क्या ये आरोपित हो रहा है, विभवांतर। तो चालक के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये विभवांतर है, याद रखिएगा, ये क्या है, विभवांतर है ना, यानी वोल्टेज है। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, तो ये विभवांतर है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्टेज होता है ना, नहीं वोल्ट होता है, वोल्ट ना, वोल्ट होता है। चलिए आगे, तो यही बताए थे। तो इसको थोड़ा ऐसे करके लिखेंगे तो सब कुछ मिलाकर एक देखिए नियम आता है कि जब ताप क्या रहने पर समान रहने पर, तुरंत बताएं, ताप समान रहने पर चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर यानी विभवांतर ना उस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब चलिए यहाँ पे, अब क्या करें, जब देखिए समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और उसके जगह पर लाते हैं बराबर। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और उसके जगह पर लाते हैं बराबर का चिन्ह, तो एक रखते हैं नियतांक, और यह नियतांक क्या होता है, आर होता है, याद रखिएगा, ये होता है नियतांक आर, और ये पहले से क्या है, आई है ना। तो एक रिलेशन बन गया कि V इजकल टू आई आर ना, एक क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। और ये क्या है, ये है ओम के नियम का, ये है गणितीय रूप है, क्या है, गणितीय रूप है ना। और ये क्या है, ओम का, और ये ओम का क्या है, ओम का नियम है ना, याद रखिएगा। अब चलिए, अब एक इसमें नया टर्म आता है कि आर क्या है ना, इसमें नया टर्म आता है आर। तो लिख लेते हैं, जहाँ आर का है एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है ना। नियतांक को बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे कहते हैं, जिसे चालक का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं ना। आर में से होता है रेसिस्टेंस, आर में से होता है रेसिस्टेंस। देखिए तो इसका पहला अक्षर क्या है, आर, तो इसका पहला अक्षर क्या है, आर है ना। तो ये हो गया, ये क्या है, रेसिस्टेंस है। तो ये V इजकल टू आई आर जो होता है, इसमें जो है ये V क्या है, तो ये V क्या है, ये विभवांतर है ना। और ये I क्या है, ये है विद्युत धारा है। और R का है प्रतिरोध है ना। किसका प्रतिरोध है,
ये चालक का, ये चालक का है प्रतिरोध है ना, याद रखिएगा। देखिए यहाँ थोड़ा ये देखिए, ये विभवांतर है, ये विद्युत धारा है, ये चालक का है प्रतिरोध है। तो ये होता है। अब समझते हैं इसमें एक नया टर्म आ गया। देखिए इसको तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नया टर्म आ गया चालक का प्रतिरोध, यानी आर क्या होता है। तो यही हम समझते हैं। अब समझते हैं हम समझते हैं कि आखिर एक नया टर्म आया था V=IR। तो समझते हैं कि जो आर्क है, आर मतलब ये प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध क्या होता है? देखिए प्रतिरोध जो होता है, नाम से स्पष्ट है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या है? यानी प्रतिरोध का मतलब क्या करेगा? विरोध करेगा। क्या करेगा? प्रतिविरोध, रोधक होगा ना, रोधक। देखिए रोध यानी विरोध करेगा। तो विरोध किसका करेगा? तो ये विरोध किसका, जो प्रतिरोध होता है ये विरोध करता है। किसका विरोध करता है? तो धारा को इस परिपथ में प्रवाहित होने का विरोध करता है। ये चाहता है कि धारा जो जाए वो उसी का विरोध करता है। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे ये नदी है, तो नदी में क्या होता है, एक ढेला रख देते हैं, ढेला। तो इसमें जो पानी होता है ये जाने में क्या होता है, यह जो है ये क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। ये विरोध किसका कर रहा है? तो विरोध कर रहा है धारा का ना, इस पानी की धारा का। ये विरोध कर रहा है पानी की किसका? धारा का ना, विरोध कर रहा है। तो अब देखिए ये विरोध कर रहा है पानी की धारा की। ये कौन कर रहा है? ये जो पत्थर है, ये रोड़ा है। तो उसी प्रकार जो है ये प्रतिरोधक है। ये जो प्रतिरोधक है ये किसका विरोध करता है? ये करता है धारा का विरोध करता है। किसका करता है? धारा का विरोध ना, यानी धारा का विरोध करेगा, यानी चाहेगा कि यह धारा जो है वो रुक कर बहे ना, धारा का विरोध करता है। तो धारा का ये परिपथ में प्रवाहित होता है तो उसका विरोध करता है ये प्रतिरोध। तो इसका परिभाषा होता है कि प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का वह गुण होता है। ये चालक एक प्रकार का ये चालक ही होता है ना, एक प्रकार का ये क्या होता है? चालक। तो चालक का वह गुण होता है जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है ना। अब चलिए एक देखिए होता है प्रतिरोधक ना। आप लोग क्या होते हैं देखे होंगे, आप लोग कभी आप लोग सर्किट देखे होंगे बहुत सारा, जैसे बल्ब देखे होंगे। तो एक इस प्रकार से आप देखे होंगे ऐसे करके ना। तो ये क्या है? तो ये आप देखे होंगे, ये बहुत प्रकार के कलर का होता है ना, इस पर ऐसे ऐसे कलर भी लगा होता है। तो ये होता है प्रतिरोधक होता है। क्या होता है? प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक एक पदार्थ होता है, जैसे जो पदार्थ प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे कहते हैं प्रतिरोधक कहते हैं। तो ये जो पदार्थ है ये वाला ऐसे करके ना, ऐसे जो पदार्थ है ये वाला पदार्थ जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिरोधक कहते हैं ना। आप परिपथ में बहुत सारा देखे होंगे, वहाँ लिखा होता है कि आर, क्या लिखा होता है? आर ना 10 ओम चाहे 15 ओम लिखा होता है। जो ऐसा लिखा होता है 10 ओम 15 ओम वो क्या होता है? प्रतिरोधक होता है ना। और ये किसका मान दिया रहता है? प्रतिरोध का मान दिया रहता है। तो जैसे ना, तो ये प्रतिरोधक होता है और ये प्रतिरोधक का मतलब जो पदार्थ उत्पन्न करता है प्रतिरोध, वो प्रतिरोधक होता है। अब प्रतिरोध मतलब क्या होता है? जो धारा का विरोध करता है ना, ये समझ गए होंगे। प्रतिरोधक का मतलब वही जो बीच में बन गया रोड़ा। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, निकालते हैं, आप मात्रक निकालते हैं ना। तो देखिए जो यहाँ समझ लीजिए कि जो प्रतिरोध है एक प्रकार का फीलिंग है, ये एक प्रकार का है फीलिंग है। और जो फीलिंग को जो उत्पन्न करता है वो होता है प्रतिरोधक। जैसे होता है, एक होता है लव और एक होता है लवर ना। तो इसको बोलते हैं प्रेमिका और इसको बोलते हैं प्रेम करना ना। तो ये जो प्रेम करना है एक क्या है? एक फीलिंग है। एक क्या है? एक फीलिंग है। लेकिन जो प्रेमिका है यही क्या करता है? प्रेम करता है। तो जो करेगा वो तो प्रेमिका कहलाएगा, जो ये उत्पन्न करेगा प्रेम वो होता है लवर होता है ना, लव मतलब होता है। उसी प्रकार जो प्रतिरोधक होता है यह उत्पन्न करता है तो प्रतिरोधक कहलाएगा। जो फीलिंग है ये क्या है? एक प्रकार का फीलिंग, परिपथ में हम फीलिंग महसूस करते हैं कि इतना प्रतिरोध है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। तो अब आगे चलते हैं, अब इसका निकाल लेते हैं, मात्रक निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं प्रतिरोध का SI मात्रक निकालते हैं। तो देखिए आप लोग पढ़ा चुके हैं मात्रक, देखिए पढ़ा चुके हैं आप लोग का कि मात्रक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं फार्मूला। ऐसा फार्मूला लिखना है जिसमें प्रतिरोध यानी R आना चाहिए। तो अभी तुरंत बताए हैं ओम का नियम। ओम का नियम
तो ओम का नियम में जैसे लिखवाए हैं कि V इक्वल टू आई आर, तो देखिए इसमें R है ना, तो R को इधर कीजिए तो क्या हो जाएगा V बटा में I। अब निकालिए इसका, निकालिए तो एस आई मात्रा किसका, आर का, एस आई किसका यानी विभवांतर का, और एस आई किसका यानी धारा का। तो अब आप लोग बताइए कि विभवांतर क्या होता है, आप लोग को पिछले पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो क्या होता है वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट, और धारा का क्या होता है, धारा का होता है एम्पियर ना, एम्पियर। तो ये देखिए वोल्ट ना प्रति एम्पियर ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ओम कहते हैं, क्या कहते हैं ओम, जिसे हम ओम कहते हैं ना, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी होता है ओम होता है, और ओम का संकेत क्या होता है, इस प्रकार से होता है, ये ओम का क्या है संकेत है, याद रखिएगा। तो ये भी देखिए ये भी होता है, ऐसा नहीं कि ये भी होता है, ये भी होता है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर, इसी को हम बोलते हैं ओम। देखिए मेन तो रियल में यही होता है मात्रक ना प्रतिरोध का, लेकिन क्या किया गया कि याद रखने के लिए जैसे नियम बनाए थे, नियम कौन बनाए थे, ये वाला, ये नियम बताए थे कौन, ओम, ये बताए थे सर जॉर्ज ओम, ये वैज्ञानिक थे, और यही क्या किए थे, नियम बताए थे। तो ये नियम बताए थे, तो याद मतलब ये नियम इस नियम को बनाने में योगदान दिए थे, इसीलिए क्या किया कि इनका नाम याद रखने के लिए ये प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक के जगह पे इनके सर नेम को रख दिया गया, ताकि हमेशा याद रहे, ये भी होता है और ये भी होता है। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो ये होगा, ऑप्शन में ये रहेगा तो यही होगा ना, दोनों हो सकता है। अब देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि 5 ओम के प्रतिरोध, ये क्या दिया है, ये दिया है, लेते हैं गिवन, ये दिया है, गिवन मतलब दिया है, ये क्या दिया है आर, आर का मान कितना दिया है 5 ओम, एक तार में 2 एम्पियर की धारा, तो क्या दिया है धारा कितना एम्पियर 2 एम्पियर, क्या निकालना है, निकालना है विभवांतर, यानी क्या निकालना है V इक्वल टू वाट। अब समझिए देखिए पहले न्यूमेरिकल बनाने से देख लेते हैं मात्रक सेम है कि नहीं है, तो ये भी एसआई मात्रक है, ये भी एसआई मात्रक है, चलिए न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो चलिए ऐसा फार्मूला रखना है जिसमें ये तीनों आना चाहिए, ऐसा फार्मूला रखना है। तो अभी तुरंत बताएं कि V इक्वल टू आई आर, ये किस नियम से है, ओम के नियम से। तो अब बताइए तो V इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ पर जो है V का मान, देखिए न्यूमेरिकल बनाते हैं तो न्यूमेरिकल में जो मान तो रखते हैं लेकिन मात्रक को नहीं रखा जाता है, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। तो आप मान रखिए तो V का मान तो निकालना है, I का मान कितना है 2 और R का मान कितना है 5, तो V का मान कितना आ गया 10। ये देखिए विभवांतर है तो इसका मतलब क्या होता है वोल्ट होता है, तो कितना आ गया 10 वोल्ट, यहीं का हो जाएगा आंसर। ये एसआई मात्रक है, ये एसआई है, एसआई है तो ये भी एसआई होना चाहिए। तो आज का इतना ही, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यह वीडियो 10th क्लास 12th क्लास और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है।